पिछली क्लास में यहां पर पार्ट 1 हुआ था आपका, और पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 ये तुम्हारे सामने रहा, प्री रेफलाइट वाला। कुछ बच्चों ने कहा सर इसका वीडियो डाला नहीं है, काफी टाइम हो गया आपका, तो जो चीज बोल दी है वो कंफर्म हो जाएगी, थोड़ा सा लेट जरूर हो सकती है। 15 क्वेश्चन आपने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इजीली वहां पर इसके बारे में सोचो और फिर इसका जवाब वहां पर देना है जी। हाँ जी, हटा देता हूं इसे आपका, ये लीजिए, देखो देखें। हालांकि वैसे इतना फर्क इससे पड़ता नहीं, दिख जाता ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो करना ही करना था। तभी कहता हूं रिलैक्स मोड में जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। बोलो देखें, इसकी वाइफ का पूरा नाम बताओ, क्या बोलो आपका? एलिजाबेथ, बताओ स्पेलिंग बोलो। ANOR, एलेना, बताओ। रोजेडी का स्पेलिंग तो देख के बोल ही सकते हो। S एक बार या 2 बार? E बताओ एक बार, और T कितनी बार? फिर I, फिर उसके बाद में क्या जुड़ता बताओ आपका? सेडल। ये बार बार बोलोगे तभी याद होगा, बिना प्रैक्टिस के याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर ये बताओ, इसी के लिए पुराना जो इसका खुद का शादी से पहले वाला है, बताओ कौन सा आपका? नी सीडल। अगर उसमें पूरा जोड़ना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, कौन सा? एलिजाबेथ नी सीडल, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब तुम्हारा दिमाग क्या काम करता है? रोजेटी टू रोजेटी काम करता है, ठीक है। और अगला पेपर पूछेगा तो इतना दिमाग तो खुद भी लगाना चाहेगा आपका। फिर ये बताओ कि ये जो भाई साहब हैं डीजी रोजेटी, ठीक है, ये क्या रहे हुए बताओ आपका वहां पर? बोलो देखें। पॉइंट रहे हुए। ये आराम से चाहे कम मैटर पढ़ लो, ठीक है। तुम क्या करते हो, इतना सारा इकट्ठा कर लेते हो, फिर घोंचमोच हो जाता है, परीक्षा में याद कुछ रहता नहीं है, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन वो भूलोगे नहीं जिंदगी भर। फिर अगला बताओ क्या आना चाहिए इसमें? बोलो आपका पेंटर है। इसके साथ में बताओ क्या होना चाहिए इसमें? बोलो आपका आर्टिस्ट है। और बताओ क्या है आपका? प्रोड्यूसर है। इसकी जो पोर्ट्रेट्स इसके साथ में एसोसिएट की जाती हैं, ठीक है, कितनी पोर्ट्रेट्स है बताओ इसकी वहां पर? 22 पोर्ट्रेट्स। का मतलब क्या कैमरे वाली हैं या फिर कैनवस वाली हैं? बोलो आपका कैनवस वाली हैं, ठीक है। फिर अगली चीज एक और बताओगे तुम यहां पर, इसका जन्म बताओ डीसी रोजेडी का। बोलो 1828 से। अब इसका उल्टा कर दो 28 का, याद रह जाएगा। कौन सा? 1882, ठीक है। इजीली याद रहने वाला ना, मतलब गट्स आप निकालोगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं आजकल रट्टा मारने वाला जमाना है ही नहीं, ठीक है। फिर ये बताओ इसका जन्म बताओ भाई साहब के अगले साल 8 की, ठीक है। 7 समंदर पार, ठीक है, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसा कुछ गाना है ना आपका वहां पर, ठीक है। फिर बताओ यहां से कहां तक बोलो आपका? नाराज हो गए भाई साहब, डीजी रोजेडी भगा दिया इन्होंने, ठीक है। बताओ कब? 1800, ये लो जी, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां भी काउंट होता है लेकिन नए के बराबर जाता है, ज्यादा आपको देखने को 1862 मिलेगा, ठीक है। अब तुमसे ये नहीं पूछूंगा मैं वहां पर कि इसके अंदर कितनों का करेक्ट हुआ, मुझे ये बाकी चीजें तुम्हें वहां पर इसमें से सिखानी थी, ठीक है, एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द। क्लियर आपका? ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 17। अगर इसमें थोड़ा सा, हाँ, जॉन रस्किन नाम आ गया है बेटा, देख ले, रस्किन बॉन्ड अलग और जॉन रस्किन अलग, ये ले। अब एक बार तूने चर्चा कर ली, उसके बाद में ये चीजें दोबारा आती हैं तो फिर बिल्कुल तकलीफ नहीं देती हैं। मेन क्वेश्चन ये बनेगा कि यहां पर जो, ये तो सब जान गए ना, देखो अब यहां से याद हो जाएगा, प्री रेफलाइट बताओ क्या है? ये आर्टिस्ट है, ठीक है। अब ये जो प्री रेफलाइट आर्टिस्ट आपके पास में यहां पर देखने को मिल रहा है, ये प्रभावित है किसकी राइटिंग से बताओ? जॉन रस्किन वाली से। तो जॉन रस्किन से मैन है या सेल्फ कॉन्सेप्टिव है? ये जिस जिस से प्रभावित हुए, ठीक है, बताओ वहां पर कौन, जिसका नाम तुम बच्चों ने बताया विलियम मॉरिस, बताओ ये किस किस से प्रभावित हुआ? एक तो इससे हो गया, बताओ किससे? देखो क्वेश्चन कैसे बना है, जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा उसकी दाद देनी पड़ेगी, शानदार सोच के भेजा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें सीखने को मिल गई, बताओ विलियम मॉरिस है, ठीक है। अब ऑप्शन ऐसे क्रिएट होते हैं, हर किसी मुंह उठा के ऑप्शन डाले नहीं जाते हैं आपका पेपर में तैयारी के लिए। एक तो इससे प्रभावित हुआ एडवर्ड बर्न जोन्स, और एक किससे प्रभावित हुआ बताओ आपका? डेंटे गैब्रियल रोजेटी। तो बचा कौन बताओ आपका? फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन, ठीक है। ये मेनली किससे प्रभावित हुआ बताओ आपका? जॉन रस्किन वाले पार्ट से। बात समझ में आई आपका? अलग हो गया ना आपका, तो अब इसका रिलेशन जोड़ना, जॉन रस्किन से सीधा सीधा कौन जुड़ा हुआ बताओ आपका वहां पर? फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बताओ एडवर्ड बर्न जोन्स और डेंटे गैब्रियल रोजेटी से कौन जुड़ा हुआ? फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये आंसर देखने से पहले रिपीट कर दो एक बार, मुझे 5 नाम तुम्हें याद करवाने हैं। बताओ विलियम मॉरिस मेनली किससे प्रभावित हुआ? डेंटे गैब्रियल रोजेटी और एडवर्ड बर्न जोन्स, ठीक है। फिर ये बताओ विलियम मॉरिस है, ठीक, वो वहां पर मेनली इन दोनों से प्रभावित हुआ, तो फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन का रिलेशन किसके साथ जोड़ दोगे? जॉन रस्किन। क्या जॉन रस्किन और जॉन कीट्स का मॉरिस की जिंदगी में कोई रोल है या नहीं है? ना, सेल्फ कॉन्सेप्टिव वाला है आपका, ठीक है। तो आंसरेबल सिचुएशन किस में ले जाऊं बताओ आपका? सी वाले, ठीक है। अब थोड़ा सा अंतर आया, अब इतना खंगाल दिया, दिक्कत
नहीं आएगी। भला हो तेरा, गलत बोला, ठीक है, गलत बोलने की किसने बोला, चलो जिसने भी, लेकिन फायदा तो हुआ ना आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 18 उसमें। अब देखो, अब मैंने कितनी बार, अब देखो जो चर्चा तुम्हारी क्लास में कर लूं, वो पेपर अगर छप गया, ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम 1 मिनट भी वहां पर लोगे नहीं। बताओ इसमें क्रिएशन आ रहा है, बोलो क्रिएशन कौन सा आ रहा है, बोलो आपका वहां पर द लेडी ऑफ शैलेट, कौन से बताओ, प्री रेफेलाइट, और बताओ यहां पर क्या बोलो आपका, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है ना पोएम आपका वहां पर आपका, ठीक है। तो अब ये गौर करो, इसकी पोएम से सेम नेम पर जो आपका वहां पर आइकॉनिक पेंटिंग बनी, ठीक है, उसके लिए तुम आराम से इसमें बता सकते हो। बोलो देखें, अपना टाइम लो, फिर कारण सहित बता दो। अब तुम ये बताओ, यहां पर मेनली ये जो क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन में रिचनेस ज्यादा बेटा, अमीरी ज्यादा इस क्वेश्चन में। कैसे? अगले ने डुअर ऑफ एक्शन पूछा, किसने चित्रित किया, प्री रेफेलाइट का एक वर्ड आया कौन सा, आइकॉनिक, इस पर एक बार बनी है या बहुत बार बनी है? अरे जो आइकन होता है, जब आप कंप्यूटर पे, पीसी पे जाते हो या फिर अपने मोबाइल पे जाते हो, तो सबसे पहले किसको क्लिक करते हो, आइकन। तुम्हें कोई देखता है सबसे पहले, तुम्हारे थोबड़े को देखता है, ठीक है ना। और मैं कहता हूं थोबड़े को मत देखो, अगले के पैरों को देखो साहब, और पैरों में भी आगे नहीं पीछे से, और पीछे से भी नहीं नीचे से, ठीक है। बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं जो पीछे से और नीचे से होती हैं, वो आपकी रियलिटी जाहिर कर देते हैं कि आप दुनिया में हो कैसे, सामने वाले का कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहां से तो रगड़ रगड़ के अगला मिलेनियम उतार लेगा, गर्दन बताएगी, ठीक है। यहां से नहीं पता चलेगा, ये जो पार्ट है ये तुम्हारा बताएगा साहब, ठीक है, कि हाउ यू आर रियल लुकिंग देयर, ये खास बात होती है आपकी, ठीक है। सामने से तो कोई भी इसको क्या कर लेगा, व्हाइट वॉश मार देगा आपका। अब आइकॉनिक का मतलब जो सबसे ज्यादा यूजेबल होता है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला होता है। नाम बताओ क्या पेंटिंग का, द लेडी ऑफ शैलेट, एक कैरेक्टर ही आपका लड़की का, जिस पर शाप दिया जाता है। अभिशाप को वो धोती है, मतलब उतारती है, पश्चाताप करती है, वो अलग से एक टॉवर या बुर्ज में रहना शुरू कर देती है, वहीं से नाव के थ्रू वो आ रही होती है, वहीं से नाव के थ्रू वो जाती है। दुनिया से उसने क्या कर लिया, किनारा कर लिया, ठीक है, अपना प्रायश्चित कर सके, अपना रिपेंटेंस कर सके। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आधा घंटा लग जाएगा इसमें आपका। तो वो एक बार क्या होती है, बोट से क्या हो जाती है, फिसल जाती है। कहां गिर जाती है बताओ, आपका नदी में गिर जाती है, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में ये जो इसने पोएम लिखी, किसने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। वो जो वर्ष है बताओ कौन सा आपका, 1832। बताओ टेनिसन कौन से एरा का, पंकज? अरे 1832 कौन से में आ रहा है? विक्टोरियन का टाइम बताओ, बताओ 1800 आ रहा है ना, ठीक है। तो बताओ उससे प्री हो गया ना एक तरीके से, लेकिन वो तो ये लिख रहा है, तो इसका मतलब रिलेट तो उसके आसपास कर ही देगा आपका। फिर इसके ऊपर जो मेनली 1888 में लिखा ना, वो इंसान कौन है बताओ आपका, ये नहीं है जो इस ऑप्शन, बताओ क्या नाम है उसका, बोलो नाम पूरा बोलो, जॉन विलियम, फिर बताओ क्या है, वाटर हाउस। ये ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे आपका वहां पर, अब जो तुम्हें दे रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां ये जो भाई साहब जिनका मैं एक नाम ले रहा हूं, बताओ कौन सा इसमें, बोलो आपका, बताओ, जॉन एवरेट मिलेइस वाला। इन्होंने कब बताओ, देखिए 1800 बोलो 54 में। क्या पेंटिंग बनाई या फिर ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाई, ठीक है। लेकिन हमारे पास में मेनली ये ऑप्शन है नहीं, कौन सा, जॉन विलियम वाटर हाउस है नहीं, अदरवाइज तो आंसर यही होता, क्योंकि अगले ने क्या दे रखा बताओ आपका वहां पर, पेंटिंग वाला पेंट दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर रियल क्या होना चाहिए, ड्रू होना चाहिए, लेकिन अब सेकेंडरी जाऊंगा मैं, नियर बाई जाऊंगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर ड्रोवर कौन कहलाएगा, बोलो आपका, बता दो एक बार फिर से, अरे बोलना आना चाहिए, बताओ क्या है, जॉन एवरेट मिलेइस। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर इनमें से ब्रदरहुड में 3 जने थे, शुरुआती 3 प्रोपोगेटर हैं प्री रेफेलाइट के, याद होने चाहिए, कौन कौन से बताओ, बताओ, डेंटे गैब्रियल रोजेटी, विलियम होलमन हंट, इन दोनों में से पहला या दूसरा, दूसरा आ जाएगा। ये पहले 3 थे, फिर 7 बने, फिर 7+1 बना, फिर 7+1+1 बना, एंड सो ऑन, ऐसा चलता गया। वर्ष कौन सा था इनको स्थापित करने वाला, 1848 वाला, मेनली 1850 तक ही है, ठीक है। फिर 1853, फिर 1854, फिर 1860, फिर 1890, फिर 1898, फिर आपका सो ऑन, आगे चलता गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। तभी मैंने कहा था उस दिन की रात हो जाएगी, कर नहीं पाओगे, आराम से तसल्ली से करो। मिलाओ देखें इसको। अब जो मैंने आपको साइड में ऑफ द रिकॉर्ड बताया, इजीली बताओगे। पहले तो ये बताओ, प्री रेफेलाइट के एरा के अंदर जो आर्टिस्ट या कलाकार थे, बताओ उन्होंने सिंबलिज्म को, सिंबलिस्ट लिखा हुआ है, प्रतीकवाद आंदोलन, मैं सिंबलिज्म वर्ड बोल रहा हूं, बताओ प्रतीकों को काम में लिया कि नहीं लिया ना। प्रतीकों में क्या क्या काम में लिया मेनली उसने, बताओ, डिफरेंट कलर्स यूज लिए, ठीक है, डिफरेंट
फ्लास यूज लिए हैं, जो आपके वुमन के बाल हैं उनको यूज लिया है ताकि इमोशन को शो कर दें आपका, ठीक है, इमेजिनेशन को शो कर दें, सोशल कमेंट्री वहां पर शो कर दें आपका, ठीक है। अब इस वाले पार्ट के अंदर ये सारी चीजें इमेजिनेशन वाली किस में देखी जाती हैं? सपने में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, लाइक दैट ऐसा ना, ठीक। किसी बच्चे ने वहां पर कल एक मुझे भेजा, वहां पर ढाका सर बहुत अच्छा सॉन्ग गुनगुना रहे थे आपका, ठीक है। तो ऐसे जो लगता है कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के मन में कोई ना कोई चीज तो दफन होती है, तो उसको कुरेदने वाला चाहिए। बच्चों ने अच्छे तरीके से कुरेदी और उनकी मासूम चेहरे के ऊपर ये मासूम सी जुबान लगी भी बड़ी शानदार, ठीक है। लिरिक्स भी ऐसा कह रहे थे कि एक बार और होना चाहिए आपका, ठीक है। वहां ये साइड का म्यूजिक व्यूजिक बीट वीट अप डाउन राइम स्कीम सब साइड में, ठीक है। बस ये कि टुकुर टुकुर क्या किए जाओ, देखे जाओ। यूजुअली क्या करता हूं, एक वीडियो है शॉर्ट को मैं स्क्रॉल करके दोबारा नहीं आता हूं, लेकिन उसको मैंने 4 से 5 बार देखा और फुर्सत में फिर देखूंगा, ठीक है। लेकिन मासूमियत गायब नहीं हुई है आपका वहां पर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज वो है, मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस क्या हैं, अटैच्ड हैं आपके, ठीक है। इमोशन अटैच होते हैं ना तो फिर म्यूजिक की परवाह नहीं होती है। चलो बताओ ये ड्रीम कब आता, बोलो आपका, रियल में या इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन में आता है, ठीक है। फिर एलेगोरिकल, मतलब कहना कुछ और है और प्रेजेंट कुछ और किया गया, ठीक है। वही चीज आपकी अमर अकबर एंथनी वाली कौन सी आपकी, पर्दा नशी जो बेपर्दा हो गई तो राज खुल जाएंगे, तो पर्दे में रह, कव्वाली बोली है ना आपकी वहां पर, ठीक है। तो बताओ ये पार्ट कौन सा होता है, एलेगोरिकल होता है, ठीक। ये सारे काम किस में हुए बताओ, प्री रेफलाइट में हुए हैं। लेकिन प्री रेफलाइट में इसका जो प्रोमिनेंट फिगर है सिंबलिज्म को बताने वाला, वो बच्चा बताओ कौन सा रहेगा आपका, बोलो देखे वहां पर, एडवर्ड बर्न जोन्स। क्यों? क्यों ये किस क्रिटिक के नजदीक है, किससे प्रभावित है? अरे एडवर्ड बर्न जोन्स किससे प्रभावित है भाई? पढ़ रहे हो या खाली फिर मेरे वाला आंसर ही सुन रहे हो? बताओ, देखो देखें, यहां पर गौर करो, एडवर्ड बर्न जोन्स है, एडवर्ड बर्न जोन्स है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ बताओ कौन आपका, विलियम मॉरिस, प्लस में कौन, डेंटे गैब्रियल रोसेटी। वैरायटी एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा वैरायटी आते इमेजिनेशन कम होगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना, ठीक है। आजकल जो आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं वो आप जितना आईक्यू रखते हैं आपसे 1.5 गुना 2 गुना रखते हैं, ज्यादा रखते हैं ना आपका, ठीक है। आपको चरा देते हैं आपका बचपन में ही। तो ये पार्ट है जो एक पीढ़ी क्रॉस कर गई, अब तुम मुझसे एक चंदा चढ़ते हुए मिलोगे, अगर ईमानदारी से मेहनत कर ली तो तुमने, ठीक है, नहीं की तो पिछड़ जाओगे, अदरवाइज तुम मुझसे एक कदम पक्का आगे मिलोगे, उसमें मुझे खुशी भी होने वाली होती है। अब यहां पर वापिस आके बताओगे मुझे जो मुझे आपसे पूछना था। बताओ देखें, यहां वाले पार्ट के अंदर सिंबलिज्म है उसका सबने किया, प्रोमिनेंट का मतलब सबसे ज्यादा जिसमें देखने को मिला वो कौन है बताओ, एडवर्ड बर्न जोन्स। एक चीज और जोड़ देता हूं, इसे अपन ऐसा आर्टिस्ट कहते हैं जो 7 साइडेड है, ठीक है। बात समझ में आई? सतरंगी नहीं बोलेंगे, 7 तरफ दिमाग एक साथ कितने जगह चलना, 7 जगह। महिला का मेनली कितनी जगह माना गया? तो ये तो भाई साहब 4 फेरे ले लिए और महिला को भी ले आए, तो 4 + 3 कितने कर दिए, 7 कर दिए। बड़ा खतरनाक इंसान था आपका इस मामले में, सिंबल देने में। मतलब इसके सिंबल को समझने के लिए पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, तब सिंबल समझ में आएंगे, अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा कि सिंबल रखा किसके लिए है, ठीक है। चलो अगली बात पे आएंगे फिर वहां पर, नेक्स्ट वाले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 20 वाला लो देखें आपका। हाँ जी, नमन वाला क्वेश्चन आ गया आराम से। अब वहां पीछे वाला फिर रिपीट करवाऊंगा, बोलो देखें, सीधा सा क्वेश्चन है अपने पास में। अगला क्या बोल रहा है बताओ आपका, यहां पर डेंटे गैब्रियल रोसेटी इसकी बहन है, तो रोसेटी की बहन तो रोसेटी होनी है ना भाई साहब आपका, तो बाकी से कोई रिलेशन है ही नहीं। अब यहां से एक चीज तुम बता सकते हो, ठीक है, कट गया क्या? अब लड़कियां पसंद क्यों नहीं आती बताओ यार, है ना, आनी चाहिए ना टीचर को। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या नाम लिखा बताओ आपका, क्रिस्टीना रोसेटी, ठीक है। अब ये गौर करो, एलिजाबेथ सिडल कौन, वाइफ, और जैन मॉरिस, अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 21। ऐसे फ्रेश मूड में पढ़ा करो यार, आनंद आता है ना, और तुम अपना ये मुंह एकदम अच्छा नहीं लगता, एकदम फ्रेश मूड में, ठीक है, मस्त रह के। चलो बताओ देखें, अगला क्या बोलना चाह रहा, बोलो देखें यहां पर आपका, वॉट लिटरेरी वर्क सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ द पेंटिंग्स बाय द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। पहली बात तो मुझे प्री रेफलाइट ब्रदरहुड चाहिए, 3 मोटे मोटे नाम चाहिए, ठीक है। बताओ देखिए 3 मोटे मोटे नाम, पहला कौन सा, चिटकी काट दे, बताओ पहला कौन सा, डीजी रोसेटी, ठीक है। फिर कौन सा बताओ, विलियम हॉलमन हंट वाला, और एक कौन सा, हाँ जी बता सकते हो ना। अब यहां चेक करो, इसमें क्रिएशन लो पहले आपका, इस क्रिएशन वाले पार्ट में बताओ पैराडाइज लॉस्ट लिखा हुआ किसका है, जॉन मिल्टन का। फिर बताओ डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, डेंटे।
फिर बताओ यहां पर द कैंटरबरी टेल्स। ये जो आर्केइक वर्ड्स तुम सबसे ज्यादा देखते हो ना, जिसका मैं बहुत बार नाम लिया करता हूं, जोफ्री चौसर, ठीक है, जो पुरानी इंग्लिश है आपका वहां पर। और फिर बताओ द इलियड किसका, होमर। नेट में काम आने वाली चीज, ठीक है, पूछ लेता कौन सा किसका क्रिएशन, कौन सा किसका क्रिएशन नहीं है, ठीक है। तो एक बार याद करो, बताओ पैराडाइज लॉस्ट किसका है, इसी का बेटा है पैराडाइज रिगेन्ड। एपिक है, महाकाव्य है। डिवाइन कॉमेडी किसका है, ये तो तुम पढ़ते हो हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में आते आते दांते हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बताओ द कैंटरबरी टेल्स किसका लिखा हुआ है, जोफ्री चौसर का। द इलियड किसका है, होमर। तो इसमें एक नाम तुम्हें ऐसा मिलेगा जो प्री रेफलाइट से जुड़ा हुआ है, बाकी प्री रेफलाइट से जुड़ा हुआ प्रॉपर वे में है ही नहीं, ठीक है। बताओ ये मेनली प्री रेफलाइट से जुड़ा हुआ है क्या, होमर मेनली मुख्य तौर पर जुड़ा हुआ है क्या, इससे इंस्पिरेशन तो ली गई है लेकिन कंप्लीटली नहीं ली गई। सबसे ज्यादा प्री रेफलाइट जिस क्रिएशन से जुड़ा है ना, ठीक है, वो कौन सा बताओ, ये वाला। और उसमें मैं एक नाम ये लिखवाता हूं, ठीक है, ऐसा पूरा नहीं देता कई बार, डेंटे एलिगरी। उस शीट के अंदर तुम्हें कौन सा मिलेगा बताओ, देखिए आपका एलिगरी ऐसा नाम मिलेगा, ठीक है। मेनली जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है वो बताओ किसका है, आपका डिवाइन कॉमेडी बाय डेंटे एलिगरी का, ठीक है। अब इन चीजों में कहीं ना कहीं लोगों ने यहां से भी मैटर उठाया है, यहां से भी आपका मैटर उठाया है, ठीक है, लेकिन अपन इस चीज को ये कहेंगे नहीं। आपका क्या कहा है बताओ, मेनी ऑफ द पेंटिंग, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इसमें एक ही व्यक्ति को तवज्जो देनी है, बताओ किसको, आपका वहां पर डेंटे को देनी है, ठीक है। हालांकि वो डीजी रोजेटी अलग है, डेंटे एलिगरी अलग है, ठीक है। डीजी रोजेटी तो प्रोपाउंडर है, ब्रदरहुड में है, स्टार्टर में है, ठीक है, और ये चीजें अलग है। तुम शीट में देखोगे ना, जो पन्ने मैंने पकड़ाए हैं तुम्हें, उन पन्नों में ये नाम तुम्हें मिलेगा हर हाल में, ठीक है। और इसको जब मैंने रीडिंग लगवाई है उस वक्त बोला भी है कि इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक। अगले पे क्वेश्चन नंबर 22 वाले पे। अब यहां से फिर से क्या है, तुमसे नाम पूछा जा रहा है, अगर लिखवाना पड़े तो मुझे बता देना आपका। अब चेक करो, नहीं बहुत बार होता है आपका, तो आप इन चीजों पे थोड़ा फोकस भी कर लिया करो। एक बार ये बताओ, यहां पेंटिंग का नाम बोलो, क्या बताओ आपका, द अवेकनिंग कॉन्शियस। इसमें गलत कौन है बताओ आपका, लवर गलत है, हस्बैंड गलत है, या फिर आपका बिलविड गलत है। लवर तो नाराज होके बाहर है या फिर साथ है, लवर नाराज नहीं है, नाराज कौन है, हस्बैंड, वो बाहर है। लवर को मौका मिलता, मौका देती कौन है, ये लड़की, ठीक है। अब लड़की इसके टच में आ रही है, रीजन क्या है, उससे सुंदर है, ठीक है, ज्यादा केयर करता है, इसकी हाँ में हाँ मिलाता है, यस मैडम बोलता है, हर जगह आगे पीछे घूमता रहता है आपका, मतलब वो सामान उठाने वाला, कैरी बैग ले जाने वाला, पर्स ले जाने वाला, फोटो खींचने वाला आपका वहां पर, ठीक है। बारिश आ रही तो छाता उठाकर आगे पीछे घूमने वाला, ठीक है, वो चीज, या उतरकर गाड़ी का फाटक खोलने वाला, लाइक दैट, ऐसा बंदा है आपका। तो यहां पर इसे पसंद आता है, यही नहीं, साथ में इसे इसकी क्या पसंद आती है बताओ, वेल्थ, पैसा पसंद आता है, ठीक है। अब पैसे के साथ में अगर किसी लवर को आप ढूंढते हो ना, तो शुरू में बहुत अच्छा, साल 2 साल 5 साल, लेकिन लेटर ऑन जब वो अपना असली रंग दिखाता है ना, गिरगिट जब अपने असली रंग में आ जाता है तब पसंद नहीं आता है, ठीक है। जब वो आपके अलग अलग कलर चेंज करता है ना सतरंगी, तब गिरगिट बहुत खूबसूरत लगता है। रियल में आ जाएगा तो फिर गिरगिट आपको अजीब सा लसलसा पदार्थ सा वहां पर दिखना नजर आ जाएगा, आपको घिन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर इसमें जो आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन होता है कि नहीं, मैं सेक्स के लिए बनी नहीं हूं, मेरा मेरे प्रेमी के लिए जो प्रेम है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा, जो हस्बैंड है वही मेरा प्रेमी है, ये जो डुप्लीकेट है ये मेरा नहीं है। आपने देखा होगा प्यार क्या होता है, एक इमेज ऐसे धक्के चढ़ी 2-4 दिन के अंदर वहां पर इंटरनेट में मेरे सामने, कि एक औरत बैठी है, उसका जो हस्बैंड है वो क्या है, बाल्ड है, बाल्ड का मतलब गंजा है, सर पर बाल नहीं है, बुढ़ापे में है, ऐसे झुका हुआ है, और वो जो 2-4 बाल है उनको वो औरत क्या कर रही है, कंघी कर रही है, ठीक है, एक बच्चे के नाते। दैट इज ट्रू लव। उसकी शेप कुछ नहीं, थुलथुली सी है आपका, ठीक है ना, वो सुंदर है किसी भी एंगल से। अब ये जो पैटर्न है ना आपका, ये पैटर्न वहां पर एक प्योरिटी की तरफ इंडिकेशन देता है, दूसरा नहीं कि मुझे तो तुम्हारे कौन से बाल चाहिए, रणवीर जैसे बाल चाहिए आपका, ठीक है, जॉन अब्राहम के पुराने वाले जैसे बाल चाहिए आपका, ठीक है। ये दैट इज नॉट अबाउट द ट्रू लव देयर, ठीक है। अब ये चीज जो होती है ना, ये एक टेम्पररी होता है, एक कैसा होता बताओ आपका, परमानेंसी के साथ जा रहा होता। अपने मॉम डैड को कभी देख लेना, ठीक है, उनकी शेप अब वो 4 पैक 6 पैक 8 पैक वाली बची नहीं है, थुलथुला शरीर आ गया। अब भी वो अगर आपस में बढ़िया तरीके से, बढ़िया सलीके से बात कर रहे हैं, इट मींस वहां पर बताओ उनके अंदर अच्छा स्पिरिचुअल रेवलेशन है। अब ये चीज जो एक्सप्लोर की ना, एक्सप्लोर किसने की बताओ आपका, मिलेइस ने, ठीक है। लेकिन इस पर पेंटिंग बताओ किसने बनाई आपका, वहां पर विलियम हॉमन हंट ने बनाई। अब इसमें ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ऊपर लिखा क्या है, एक औरत उड़ जाती है, कहां से उड़ जाती है बताओ, उस गोद से, ठीक है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे अब ना पैसा चाहिए ना तुम्हारा
शरीर चाहिए। ठीक है, बहुत बार आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन मुझे एक चीज बताओगे कि ये जो आपका पेंट बनाने वाला वर्ष है वो कौन सा, ईयर कौन सा है? लिखवाया भी 1853। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें साथ साथ में याद होनी चाहिए। हालांकि इतना डीप तुमसे पूछता नहीं, लेकिन जब नेट में तुम चले जाओ तो यही क्वेश्चन वहां पर आने होते हैं। अगले सवाल पे आओ, देखें आपका क्वेश्चन नंबर 23 वाला लो। देखें इसमें भी देखो यहां पर एक वर्ड आ गया, कौन सा बोलो आपका वहां पर? ऑर्थेरियन। यहां से ये चीज निकाल सकते हो, ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज। कोई बच्चा बताएगा मुझे पहले ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज प्री रेफलाइट में सिंबलिज्म, सिंबल देना आया ना? ऑर्थेरियन लीजेंड्स, ऑर्थेरियन लीजेंड्स आया था, याद है कुछ? बताओ सवाल क्या बोला अगले ने, देख लो उसमें। मैंने ऑफलाइन तुम्हें लिखवाया क्या इन बच्चों के लिए, ऑनलाइन बुलवा दो तुम वहां पर। अरे ऑडियंस एंड स्टोरीज। ठीक है, अब सुनो इसमें अगला क्या कहना चाह रहा, बताओ एरा कौन सा बेटा आपका वहां पर? बोलना तो पड़ेगा यार, बिना बोले बिना मुझे आनंद नहीं आता फिर आपका। मैं क्यों एग्जाम दे रहा हूं, मैं आराम से बैठ के लिखवा दूंगा, क्या मतलब है? प्री रेफलाइट आर्टिस्ट की बात है ना, जिसे जाना जाता किसके लिए कि उसकी रुचि है किसमें, बताओ आपका वहां पर? ऑर्थेरियन लीजेंड में है। ठीक है, और उसने क्रिएट किया एक टर्म कौन सा? ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज। ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज का मतलब ऐसे महापुरुष जो कि अपने हाथ में या अपने साथ में शस्त्र अस्त्र लेकर जाया करते थे, लड़ाइयां लड़ा करते थे, और पवित्र तौर पर जो आपका भगवान का जो अमृत हमें मिलता है, ठीक है, उसकी बात वहां की जाती है। ईसा मसीह वाली बात की जाती है कि ईसा मसीह भी लड़ते लड़ते गए, आपका मतलब उन्होंने हथियार वैसे नहीं डाले कि मारना मार दो, ठीक है, लेकिन मैं इस दुनिया को एक अच्छा वहां पर बनाने की सोच रखता हूं, ये बात उनके दिमाग में थी। तो इसके बारे में सबसे ज्यादा जो रियल में लिखने वाला और सोचने वाला बंदा है, बताओ इन चारों में से कौन है आपका? एडवर्ड बर्न जोन्स। और इसको वूवन, इसे गूंथने वाला, फिर आगे प्रोपोगेट करने वाला विक्टोरियन ऑडियंस के लिए, उनकी स्टोरीज के लिए, वो बंदा कौन है बताओ आपका? मॉरिस है। तो मॉरिस हमारे पास में नाम इसमें नहीं दिया, अगर मॉरिस देता ना तो भी बताओ पहले कौन सा आता, बोलो देखिए आपका वहां पर, बोलो कौन सा आता? एडवर्ड बर्न जोन्स आता। ठीक है, और ये नहीं मिलता तो अपन किस पे जाएंगे बताओ आपका? विलियम मॉरिस पे। एक बार याद करवा दो मुझे, बताओ दो तीन चीज किस किस की बताओ। एक तो कौन सा है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में वहां पर किसकी बात होती है? आर्थेरियन लीजेंड की, और साथ में आर्थेरियन टेपेस्ट्रीज की। लीजेंड और टेपेस्ट्रीज दोनों किसके लिए हैं? वॉरियस नाइट्स और गॉड के लिए हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका था? एडवर्ड बर्न जोन्स का है। ठीक है, और फिर इसी पे इंटरप्रेट करना वुवन कौन करता? विलियम मॉरिस करता है। ठीक है, याद रह जाएगा तुम्हारे लिए वहां पर। अब ये जो नाम आ जाए ना आर्थेरियन, ठीक है, इनसे इनको इंस्पिरेशन मिली है। और ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज या ऑर्थेरियन लीजेंड कौन से एरा से जुड़े बताओ आपका वहां पर? प्री रेफलाइट से। घुमा फिरा कर कैसे भी क्वेश्चन अगला वहां पर पूछे सरकार। देखो देखें अगले पे क्वेश्चन 24, व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेंटे गैब्रियल रोसेडीज पेंटिंग्स? बड़ी आसानी से बताओगे, थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है आपका, थोड़ी देर पहले, बताओ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस लाइन को पढ़ के कभी सोल्व करना दिक्कत नहीं आएगी। बोलो मैंने क्या लिखवाया आपको वहां पर कि आपको मेन सब्जेक्ट मैटर चाहिए ना, तो मेनली प्री रेफलाइट में चाहिए, और प्री रेफलाइट में ये डीजी रोजेटी है, वो क्या है? स्टारडस में है। तो बताओ इनका जो प्रभाव है वो कहां से उठाया गया? अर्ली रिनाइसेंस और मिडाइवल से। और किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? रफेल के। पूर्णतः अगेंस्ट है या रिफॉर्म कर रहे हैं? रिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर सीधा सीधा वहां पर केवल और केवल शहरी बात है क्या? नहीं है, ये तो विक्टोरियन तक आते आते आती है आपकी। क्या इसमें केवल पौराणिक आपके प्राणी है या और भी हैं? और भी हैं। ठीक है, क्या इसमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुशी वाली बातें हैं क्या? नहीं है साहब। ठीक है, इसमें कौन सी है? वो सारी की सारी पेंटिंग जिनको रिफॉर्म किया गया, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक है। कौन से एरा का बताओ आपका? रफेलिस्टिक, मतलब आपका मिडाइवल और अर्ली रेनाइसेंस वाला। ठीक है, इसमें ये नहीं दे तो क्या दे सकता है? अर्ली रेनाइसेंस दे दे। केवल क्या दे दे आपका? रेनाइसेंस दे दे। दोनों को मिक्स कर दे, अर्ली रेनाइसेंस एंड मिडाइवल, ऐसा। तो मेनली जो पहले पेंटिंग है वो किस पर बनाई गई? मिडाइवल लीजेंड्स पे बनाई गई। ठीक है, और उन्हीं में क्या किया गया आपका? रिफॉर्मेशन किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 25 वाला, फिर देख लो आगे। यहां पर अभी अभी लिखवाया मैंने, पढ़ना एक लाइन लिखवाई है, ढूंढो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाली। ठीक है, वहां वाले पार्ट में तुम जाकर हाँ चेक करो, इन सबको करने दो एक बार। बताओ यहां पर जो मैंने अलग से आकर तुम्हें एक मूवमेंट का नाम दिया, बताओ उस मूवमेंट का नाम बोलो क्या है आपका? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट। क्वेश्चन बन गया। ये चलाने वाला लीजेंड कौन है बताओ आपका? विलियम मॉरिस है। ठीक है, किस लिए चलाता? ताकि औद्योगिकीकरण की खिलाफत कर सके।
ठीक है, और हमारे जो आपके हैंडक्राफ्ट्स हैं, हस्तकरघा वाले पार्ट हैं, उनको वहां पर क्या कर सके, बचा सके, हाथ की कला को, लघु उद्योगों को, और साथ में नेचर को वहां पर बता सके। ठीक है, यहां पर टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से है, वॉलपेपर्स का मतलब जो दीवारों पर लगाने वाले, आजकल डिजिटल में आ गया आपका वहां पर। तो ये जो बंदा, मेनली मैंने नाम भी बोल दिया, प्री रेफलाइट में, बताओ कौन सा बंदा होना चाहिए आपका वहां पर, विलियम मॉरिस रहेगा। अब इसमें तीन चीजें तुम याद करवा दो, बताओ विलियम मॉरिस है कौन से एरा का, प्री रेफलाइट का, कौन सा मूवमेंट है बताओ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट, पहली बात। दूसरा बताओ इसने चलाया क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट करे। ठीक है, तीसरी बात बताओ इसने वहां पर इससे क्या हासिल करना चाहा, जो आर्ट और क्राफ्ट को बचा सके, और उसका रिलेशन किसके साथ जोड़ सके, नेचर के साथ जोड़ सके। अब अकेला नेचर पोइट कौन है बताओ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेचर विथ क्राफ्ट कौन है बताओ, विलियम मॉरिस है। ठीक है, इस तरीके से इसका फर्क पड़ेगा। तुम्हारे पास में क्वेश्चन कितने हुए बताओ आपका वहां पर, 10 हुए। टाइम खूब लगाना आपका। अब इन 10 के 10 क्वेश्चन को एक बार फ्रैंकली याद करके और फिर हल्का सा ब्रेक में चले जाओगे। ठीक है, बताओ देखें, अपन ने यहां पर 10 हुए, 15 हो गए, 10 ही हुए। बताओ यहां पर अपने पास में क्या पूछा है, डेंटे गैब्रियल रोजेटी की वाइफ का नाम बोलो क्या है, इधर से देख लो, एलिजाबेथ एलेनर रोजेटी सीडल, और वैसे नी सीडल, जन्म 1829, मृत्यु 1862। ठीक है, ये आ जाए तो इसको लेना नहीं है। और भाई साहब खुद 1828 से 1882 क्या क्या हैं, मील, बताओ, पोइट, पेंटर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, अब एक चीज ये बताना कि इन्होंने अपनी पेंटिंग से उनके लिए जो मॉडल तैयार किया है, उसमें वाइफ का योगदान कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, मतलब अच्छी रही है। इनकी सिस्टर का नाम बताओ क्या है, क्रिस्टिना, क्रिस्टीना की क्रिस्टिना, देखो क्रिश्चियन, क्रिस्टियन नहीं होता है। ठीक है, क्रिश्च बोलते हो, क्रिस्ट नहीं बोलते, क्राइस्ट नहीं बोलते आपका। ठीक है, 6 साउंड वाला। हाँ, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पंकज और कृष्ण बहुत दिमाग लगा गए बेटा, बहुत ज्यादा, तभी तो। ठीक है, तभी तुझे हंसी भी आई और उसने दिमाग ज्यादा लगा ली। इसे थिंकिंग कहते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब उस चीज को यार लिप रीडिंग में भी थोड़ा सा यहां तक लाना अच्छा नहीं है आपका ना। बताओ अगला प्री रेफलाइट आर्टिस्ट कौन है जो प्रभावित हुआ किससे, बताओ आपका जॉन रस्किन से, और उसका भी मेनली कौन सा, मॉडर्न अर्बन लाइफ, बताओ कौन है आपका, फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन। और यहां पर ये बताओ कि विलियम मॉरिस जिससे जुड़ा हुआ है, किससे वहां पर, एडवर्ड बर्न जोन्स और डेंटे गैब्रियल रोजेटी से जुड़ा हुआ है। फिर अगले पार्ट में आओगे, आइकॉनिक प्री रेफलाइट जो आपका द लेडी ऑफ शैलेट 1832 में लिखा किसने आपका वहां पर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 1888 में उसकी पेंटिंग किसने बनाई, जॉन विलियम। ठीक, और ये बताओ 1854 में ड्राइंग किसने की आपका, जॉन एवरेट मिलेस। ऐसा लगता है ना हिस्ट्री के आंकड़े पढ़ रहे हैं अपन। फिर बताओ प्री रेफलाइट आर्टिस्ट बताओ जो कि सिंबलिज्म से जुड़ा हुआ है, तो सिंबलिज्म से कौन जुड़ा हुआ है, एडवर्ड बर्न जोन्स। आर्ट्स और क्राफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है, विलियम मॉरिस। ऐसे कंपेयर करते चलो। फिर अगला बताओगे, डेंटे गैब्रियल रोजेटी है ना, ठीक है, वहां पर उसकी सिस्टर का नाम क्या है, कईयों ने तो इसका गोत्री चेंज कर दिया। जॉन मिल्टन किसका लिखा हुआ पैराडाइज, अरे वाह, किसका लिखा हुआ है, जॉन मिल्टन किसका लिखा, उसके माँ बाप का लिखा हुआ है यार। ठीक है, बताओ जॉन मिल्टन ने क्या लिखा, पैराडाइज। मेरे से सब भूला, लेकिन मैंने हाथ तो हाथ बात को ठीक कर लिया। ठीक है, लेकिन तुम नहीं समझ पाए, तुम्हें उस वक्त बीच में रोकना चाहिए। मैंने कहा जॉन मिल्टन किसका लिखा हुआ है, बोला पैराडाइज लॉस्ट का। ये भूल में बोला, लेकिन मैंने हाथों हाथ ठीक कर लिया। क्या कहा आपका, उसके माँ बाप ने लिखा आपका। थोड़ा सा अगला बोलो, बताओ देखें, डेंटे एल्गेरी किसका लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है उसके, अरे यार अब तो मजाक में आ जाओ, द डिवाइन कॉमेडी डेंटे एल्गिरी, द कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर। ठीक है, और द इलियड होमर का। इसमें प्री रेफलाइट में सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, एलेगरी, सबसे ज्यादा, और कहीं ना कहीं बाकी तीनों चीज टच करती हैं। अवेकनिंग कॉन्शियस बताओ किसका, मेनली आपका विलियम हॉमन हंट, और इसमें एक्सप्लोरेशन किसका, जॉन एवरेट मलाइस युवराज। फिर अगले पार्ट में आना, बताओ प्री रेफलाइट आर्टिस्ट है जिससे उसके इंटरेस्ट के लिए जाना जाता, ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज और लिजेंड के लिए। तो ऑर्थेरियन नाम आते, किस पे चले जाओगे, एडवर्ड बर्न जोन्स। एडवर्ड बर्न जोन्स को एक चीज के लिए और जाना जाता है, पहले पढ़ा भी, सिंबलिज्म। ठीक है, सिंबलिज्म आ जाए, ऑर्थेरियन लीजेंड्स आ जाए, ऑर्थेरियन टेपेस्ट्रीज आ जाए, कौन रहेगा बताओ आपका वहां पर, एडवर्ड बर्न जोन्स। और अगर आर्ट्स एंड क्राफ्ट से कौन है, विलियम मॉरिस है। ठीक है, डेंटे गैब्रियल रोजेटी की जो पेंटिंग, उसका सब्जेक्ट मैटर नया वाला है पुराने वाला, राफेल के सपोर्ट में नहीं है, अगेंस्ट है, उसका रिफॉर्मेशन में है, कौन सा, अर्ली रेनेसाइंस एंड मिडाइवल वाला। और कहां तक लास्ट में चलेगा, विक्टोरियन तक चला जाएगा। फिर अगले पार्ट में बताओ, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाला भी अपनी बात हुई है, कौन है बताओ, देखें आपका विलियम मॉरिस वाला। देखो विलियम विलियम दो जगह आ रहा है, उस पर तुम्हें वहां पर जाना नहीं है। अब इसका मैं एक तीसरा पार्ट वहां पर और बना दूंगा। अभी इसमें 2 ही पार्ट बने, तीसरे पार्ट के लिए तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम थोड़े सवाल ज्यादा करवाओ। ठीक है, फिर कह रहा हूं प्री रेफलाइट अगर इतना पढ़ गए ना,
ये जो 50 क्वेश्चन पढ़ गए तो उसके तुरंत बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। जहां से भी तुम्हारे पास में क्वेश्चन बच्चे ने भेजे हैं ना, उसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन का कोई लेवल हल्का होगा, जैसे सिस्टर और वाइफ वाला, बाकी कोई हल्का वहां पर नहीं पड़ेगा।